हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। द वर्ड जूरिस्प्रूडेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स juris मीन्स लॉ एंड prudentia मीन्स नॉलेज और विजडम। इन दोनों ही टर्म्स को कंबाइन करके वर्ड जूरिस्प्रूडेंस बना है। जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज या विजडम लॉ के बारे में, यानी कि नॉलेज और विजडम ऑफ लॉ। कुछ जूरिस्ट ने इसको साइंस ऑफ लॉ भी बोला है। आइए अब हम जानते हैं इसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग। जूरिस्प्रूडेंस इज द थियोटिकल एंड फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ लॉ। इट इज अबाउट जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एप्लीकेबल टू ऑल लीगल सिस्टम्स। जूरिस्प्रूडेंस एक थ्योरी है, उसमें बहुत सारी फिलोसफीज डिस्कस की गई हैं जो कि हमारे लॉ के बारे में है। जूरिस्प्रूडेंस ले डाउन करता है बहुत से लीगल प्रिंसिपल्स जो कि हमारे लीगल सिस्टम का बेस है और काफ़ी लीगल सिस्टम्स में उसका यूज़ भी हुआ है। आइए इसके एस्पेक्ट्स के बारे में जानते हैं। इट स्टडीज फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। ओरिजिन ऑफ लॉ, यानी कि लॉ कैसे ओरिजिन हुआ, कहाँ से ओरिजिन हुआ। देन नेचर एंड पर्पस ऑफ लॉ, यानी लॉ का नेचर कैसा है और लॉ का पर्पस क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन लॉ, मोरालिटी, जस्टिस एंड सोसाइटी, यानी कि लॉ और मोरालिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, लॉ एंड जस्टिस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, लॉ एंड सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। बहुत से जूरिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग डेफिनेशंस एंड अलग अलग फिलॉसफीज दी हैं। आइए अब हम कुछ डेफिनेशंस के थ्रू जानते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग क्या होता है। हमारा फर्स्ट जूरिस्ट है अल्पियन। अल्पियन की डेफिनेशन बोलती है जूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन, द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। अल्पियन एक रोमन जूरिस्ट थे और वो ये मानते थे कि जूरिस्प्रूडेंस सिर्फ लॉ से ही कनेक्टेड नहीं है बल्कि मोरालिटी, एथिक्स एंड जस्टिस से भी रिलेट करता है। अल्पियन की डेफिनेशन बोलती है कि जूरिस्प्रूडेंस डिवाइन एंड ह्यूमन दोनों ही तरीके की चीज़ों से रिलेटेड है। According to him, law should distinguish between right and wrong and promote justice. अल्पियन के अकॉर्डिंग लॉ हमें बताता है कि राइट एंड रॉन्ग के बीच में क्या डिफरेंस है, जैसा कि अल्पियन की डेफिनेशन का सेकंड पार्ट बोलता है साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, यानी कि क्या गलत है और क्या सही है। आइए अब हम जानते हैं सेकंड डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन ऑस्टिन ने दी है। ऑस्टिन ये बोलते हैं जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ऑस्टिन एक पॉजिटिविस्ट जूरिस्ट थे और वो पॉजिटिव लॉ को ही सपोर्ट करते थे। ऑस्टिन बोलते हैं कि सॉवरेन अथॉरिटी ही लॉ बनाती है। उन्होंने ये भी बोला है दैट लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, यानी जो सुपीरियर अथॉरिटी डिसाइड कर लेती है वो ही लॉ होता है। अकॉर्डिंग टू हिम, जूरिस्प्रूडेंस स्टडीज लॉ एज इट इज एंड नॉट एज इट ought टू बी। ऑस्टिन बोलते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस लॉ को ऐसे ही पढ़ता है, ऐसे ही उसके बारे में बताता है जैसा वो है, ना कि जैसा वो होना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं थर्ड डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन दी है सामंड ने। सामंड के अकॉर्डिंग जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ। सामंड बोलते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस एक साइंस है, वो इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से देखते हैं, एक साइंटिफिक वे में देखते हैं। ही एम्फेसाइज लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ। सामंड लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ को सपोर्ट करते हैं। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है हॉलैंड के द्वारा दी गई। हॉलैंड बोलते हैं जूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। हॉलैंड भी पॉजिटिव लॉ को सपोर्ट करते हैं और वे बोलते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस एक फॉर्मल साइंस है। He emphasized form rather than content. He emphasized form rather than content. According to him, it is formal because it is concerned with legal concepts and not social effects. हॉलैंड के अकॉर्डिंग लीगल कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होता है कोई भी लॉ, ना कि उसके सोशल इफेक्ट्स पे। आइए अब हम जानते हैं नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब हम जानेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस का नेचर कैसा होता है। जूरिस्प्रूडेंस अ सोशल साइंस
इसमें हम जानेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस कैसे एक सोशल साइंस की तरह है। जूरिस्प्रूडेंस इज रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस दैट एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन द सोशल एंड मोरल नॉर्म्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट और बिहेवियर। जैसे कि एक सोशल साइंस का कोई भी सब्जेक्ट जैसे कि बताता है कि ह्यूमन का कंडक्ट कैसा होता है, ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में बताता है, उसके सोशल एंड मोरल क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं। उसी तरीके से जूरिस्प्रूडेंस भी हमें इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। वो इन सारी ही चीज़ों को एक्सप्लेन करता है कि ह्यूमन के क्या सोशल एंड मोरल नॉर्म्स होते हैं। हमारा नेक्स्ट है जूरिस्प्रूडेंस अ फॉर्मल साइंस। जूरिस्प्रूडेंस कैसे एक साइंस की तरह है। Jurisprudence is also regarded as formal science because it deals with various purposes and general principles of some basic concepts of our society. Jurisprudence कुछ जनरल प्रिंसिपल्स से रिलेटेड है जो हमारी सोसाइटी के बेस हैं। अब वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी, ओनरशिप, पोजीशन, टाइटल एंड लाइबिलिटी। ये सारी ही चीज़ें हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है और एक बेस फॉर्म करती हैं। जूरिस्प्रूडेंस हमें बताता है कि प्रॉपर्टी के कितने टाइप्स हैं, किस टाइप से ओनरशिप होती है, पोजीशन के कितने टाइप हैं, क्या हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं। इन सभी चीज़ों को हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट आता है जूरिस्प्रूडेंस एक इवोल्यूशनरी सब्जेक्ट कैसे है। इवोल्यूशनरी से हमारा मतलब है जिसमें चेंजेस होते हैं टाइम के साथ और सोसाइटी जैसे जैसे चेंज होती है उसके साथ। The law changes with the changes in the society. It keeps on changing with developments like social, economic, political. Jurisprudence is evolutionary in nature. Jurisprudence भी टाइम के साथ जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा लॉ चेंज हो जाता है। आइए अब हम जानते हैं स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस It covers schools of jurisprudence, sources of law and legal concepts. स्कोप में हम जानेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस क्या क्या कवर करता है और क्या क्या हमें एक्सप्लेन करता है। जूरिस्प्रूडेंस के कुछ स्कूल्स हैं। हमारा फर्स्ट स्कूल है नेचुरल लॉ स्कूल, सेकंड है एनालिटिकल स्कूल, थर्ड है हिस्टोरिकल स्कूल, फोर्थ है सोशियोलॉजिकल स्कूल, फिफ्थ है रियलिस्टिक स्कूल। स्कूल बेसिकली हमें बताते हैं कि डिफरेंट फिलॉसफीज़ क्या हैं लॉ को लेके। जूरिस्प्रूडेंस के ये 5 मेन स्कूल्स हैं जो हमें डिफरेंट थ्योरी, डिफरेंट जूरिस्ट और डिफरेंट फिलॉसफीज़ के बारे में बताता है। आइए अब हम जानते हैं नेचुरल लॉ स्कूल क्या है। नेचुरल लॉ स्कूल, इट इज़ द ओल्डेस्ट स्कूल। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, लॉ आर इनहेरेंट इन नेचर एंड ह्यूमन रीजन। इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय एनी ह्यूमन। नेचुरल लॉ स्कूल एक हमारा काफ़ी पुराना फिलॉसफी है और इस स्कूल के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि लॉ हमारे नेचर में, ह्यूमन के कंडक्ट में, ह्यूमन के रीजन में इनहेरेंट होता है। लॉ को कोई बना नहीं सकता। इट इज़ नॉट क्रिएटेड, इट लाइज इनहेरेंटली इन द नेचर। इसके बारे में हम और डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। आइए अब हम जानते हैं एनालिटिकल स्कूल के बारे में। एनालिटिकल स्कूल, अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन। लॉ इज बेस्ड अपॉन द पावर ऑफ सुपीरियर। ये स्कूल बोलता है कि लॉ वही है जो सॉवरेन बनाए। सॉवरेन का मतलब होता है एक सुपीरियर अथॉरिटी। अब वो कोई भी हो सकता है। लॉ सुपीरियर की पावर पे ही डिपेंड करता है, यानी कि जो वो डिसाइड कर दे, जो वो एक रूल बना दे, वही हमारा लॉ हो जाता है। हमारा नेक्स्ट स्कूल है हिस्टोरिकल स्कूल। Historical school. According to this school, customs are the major source of law and it opposes judge-made law. हमारा हिस्टोरिकल स्कूल, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये हमारी हिस्ट्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इस स्कूल के अकॉर्डिंग कस्टम ही मेजर सोर्स होते हैं लॉ के। जो कस्टम्स हम फॉलो करते हैं वो ही लॉ बन जाते हैं। हिस्टोरिकल स्कूल जज मेड लॉ को अपोज करता है, यानी कि हिस्टोरिकल स्कूल के अकॉर्डिंग अगर जज कुछ डिसाइड करता है या कोई रूल बनाता है तो वो लॉ नहीं है। हमारा नेक्स्ट स्कूल है सोशियोलॉजिकल स्कूल। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, लॉज आर डायनामिक इन नेचर। इट डिपेंड्स ऑन द नीड्स ऑफ सोसाइटी।
सोशियोलॉजिकल स्कूल सोसाइटी से रिलेटेड है। इसके अकॉर्डिंग लॉ का नेचर डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब कि लॉ चेंज होता रहता है टाइम के साथ और सोसाइटी के नीड के साथ। सोसाइटी को जैसी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से लॉ नया बन जाता है या फिर लॉ में चेंजेस आ जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में। लॉ के बहुत से सोर्सेज हैं, जैसे कि लेजिस्लेशंस, जो कि हमारा लेजिस्लेचर फॉर्म करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिर कस्टम्स वो जो हम एक टाइम पीरियड से फॉलो करते हुए आ रहे हैं कंसिस्टेंटली, इसमें हमारे रीति रिवाज आते हैं। फिर आते हैं प्रेसिडेंट्स जो किसी जज ने हमारा कोई रूल फॉर्म कर दिया और अब हम उसको आगे के लिए फॉलो कर रहे हैं, तो वो होते हैं प्रेसिडेंट्स। इसके बाद आते हैं जस्टिस एंड इक्विटी के प्रिंसिपल्स। ये कुछ नेचुरली फॉलो अप होने वाले प्रिंसिपल्स हैं। एंड नेक्स्ट कन्वेंशनल लॉज। इस तरीके से हमारे काफ़ी सारे सोर्सेज ऑफ लॉज होते हैं जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आइए अब हम जानते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस हमारे लिए कितना और कैसे इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द बेस ऑफ लॉ. It lays down basic legal principles and helps judges to interpret law. जैसे कि हमें पता है कि जूरिस्प्रूडेंस लॉ का बेस बनाते हैं। किसी भी लॉ को पढ़ने से पहले जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें कुछ बेसिक लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं कि हम लॉ को अच्छे से समझ सकें। ये जजेस को भी हेल्प करते हैं कि वो लॉ को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। Jurisprudence is considered the foundation of law. Hence, to understand law, it is important to know about the origin and foundation of law. Jurisprudence एक फाउंडेशन बनाता है हमारे लॉ के लिए। हमें पता चलता है कि इस लॉ में कौन सी थ्योरी फॉलो की गई है, और इसी तरीके से हम डिफरेंट फिलॉसफीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो कहीं ना कहीं आज भी हमारे लॉ में काफ़ी जगहों पे फॉलो किया जाता है। जूरिस्प्रूडेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लॉज को समझने में। इसमें बहुत सारे, अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत से आइडियल्स हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफ़ी चीज़ें फॉलो अप की गई हैं, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी। ये सारे ही लीगल प्रिंसिपल्स हैं जो कि जूरिस्प्रूडेंस से ही आए हैं। जूरिस्प्रूडेंस नेचर के साथ चेंज होने वाला एक लॉ है और जूरिस्प्रूडेंस सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है। इसीलिए किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी जज के लिए या किसी भी वकील के लिए लॉ को समझने के लिए जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है।